हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे दिन का शुरुआत कुछ इस तरह हुआ कि मैं उठी आज 5:30 में और फ्रेश हो करके फिर मैं 7 से बैठ गई थी पढ़ने के लिए और मैं बायो रिवाइज कर रही थी। चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इसका टेस्ट था एंड इट्स संडे और पीडब्ल्यू पे आज शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट 4 होने वाला है, जिसके लिए मैं अभी बायो रिवाइज कर रही थी। एंड लाइन टू लाइन पढ़ना, उसे समझना, अंडरलाइन करना, ये करेक्ट वे होता है। अगर किसी भी चीज़ को आप रिवाइज़ कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, अगर उसको याद रखना चाहते हैं तो आपको इस तरह से करना चाहिए। और अदरवाइज़ अगर आप नोट्स पढ़ लिए, अंडरलाइन नहीं करे, चलो कोई बात नहीं, आप रीड कर ले एनसीईआरटी, देन एनसीईआरटी अंडरलाइन कर ले। जो भी कीवर्ड्स है सिर्फ उसको ही अंडरलाइन करें और जो भी मेन पॉइंट्स होता है उसे याद रखने के लिए कि मैं बुक कोई सा चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ तो उसको अपना आगे में ही लिख करके वो मेन पॉइंट को अपने बुक के ऊपर में लिख ले, तो वो जब भी आप पेज पलटोगे तो आपको वो दिख जाएगा, फिर वो आपके माइंड में रिवाइंड होता रहेगा और फिर आप इस तरह से भूलेंगे नहीं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ नोट्स में, जैसे कुछ रिवाइज़ कर रही हूँ तो फिर वही टॉपिक को मैं पढ़ के नोट्स के बाद डायरेक्टली एनसीईआरटी रीड कर लेती हूँ। एंड ट्राई करो कि आप सबसे पहले उठ करके नोट्स ही एटलीस्ट 1.5 आवर्स तक। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। एंड शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं अगर जिसको शॉर्ट्स नोट्स में से समझ में आ जाता है। तो मुझे नहीं आता इसलिए मैं शॉर्ट्स नोट्स वगैरह नहीं बनाती। और देन काफ़ी देर पढ़ाई करने के बाद मुझे थोड़ी भूख लग चुकी थी तो मैंने क्यूकम्बर यहाँ पर काट के खा लिया था। एंड रिवीजन करने का अगर एक सही तरीका बताऊँ तो आप देखिए, नोट्स पढ़ रहे हो, रिवाइज़ कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो ये सब करने के बाद आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे इसके और फिर मैंने तो बीच में एनसीईआरटी भी पढ़ लिया था इसमें, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। देन 2 आवर्स तक मैंने पढ़ा था 9 AM तक, क्योंकि सुबह के टाइम माइंड भी बहुत फ्रेश होता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि जो भी रिवाइज़ करना हो रिवीजन में सुबह के टाइम पे ही करती हूँ। एंड इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तो यार देन बहुत थक चुके थे मैं पढ़ के, तो मैंने थोड़े टाइम का ब्रेक लिया। देन क्लासेस शुरू हो गए थे मेरे 4 बजे से, तो मैं क्लास करने लग गई थी। फिज़िक्स से क्लास चल रही थी अभी। मुझे नहीं ना प्लेन चैप्टर का सर PYQs करवा रहे थे और ये चैप्टर मेरे हिसाब से तो काफ़ी हार्ड है। पता नहीं अभी आगे और मतलब बनता नहीं है उतना ज़्यादा, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते। आप लोगों के लिए कौन सा चैप्टर हार्ड है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, या कोई ट्रिक्स है जिससे आप इन चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स, तो प्लीज़ और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही न्यूमेरिकल्स में से सॉल्व नहीं हो रहा था, मतलब बन रहा था। जैसे सर 10 क्वेश्चंस करवाए तो उसमें से मेरा 4-5 लगभग से। इसमें यही तो है कि क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिज़िक्स में जल्दी जल्दी नहीं बन जाता, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है इसमें। फिर मैंने बीच क्लास में मिल्क पिया, क्योंकि कुछ हेल्दी पीना भी तो ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, उसके साथ साथ आपको कुछ अच्छा डाइट भी लेना पड़ता है। फिज़िक्स को अगर हल्का बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, PYQs निकाल के उसको बनाए, बिकॉज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। तो जितना से ज़्यादा जितना हो सके वो आप प्रैक्टिस करो तो ये सब कुछ आसान होता है, कुछ भी भारी नहीं होता। मैं भी कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ट्राई करो। किसी भी चीज़ को इस तरह मत लो कि बहुत भारी है, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। क्लास के क्वेश्चंस करो, फिर DPP सॉल्व करो,
फिर इतने सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद तो फिर आसान हो ही जाएगा सब कुछ। मुझसे भी पहले इतने क्वेश्चंस नहीं बनते थे, लेकिन जब प्रैक्टिस करने लग गई तो अभी मतलब उससे कंपेयर में तो काफ़ी क्वेश्चंस अब सॉल्व हो जाते हैं। और जो अभी मैंने शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट 4 PW में दिया है उसका भी रिज़ल्ट मंडे को आ जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू नो माय स्कोर कमेंट मी। मैं अपने टेस्ट स्कोर ज़रूर रिवील करूँगी। और काफ़ी देर हो गया था पढ़ते पढ़ते, थक गई थी मैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा इधर। 2000 years later. देन मैं वेट कर रही थी कि अब ख़त्म होगा क्लास, अब ख़त्म होगा, क्योंकि सर बोल रहे थे अब ख़त्म होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है। देन फाइनली क्लास इज़ ओवर। देन हाफ एन आवर्स का मैंने ब्रेक लिया था क्लास के बाद। उसके बाद फिर से मैं रात का जो रिवीजन करती हूँ वो मैंने किया। मैं आज यहाँ पे प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ रही थी, बॉटनी में रीड कर रही थी बेसिकली, क्योंकि हमारा क्लास हुआ था। तो मैं एक बार भी अभी तक रीड नहीं करी थी ये वाला चैप्टर, तो मैंने सोचा कि चलो आज कर लेते हैं लास्ट में। मैंने हमेशा बताया है कि रीड करने के साथ साथ आपको जो भी मेन कीवर्ड्स दिखे मेनली वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप उसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। हाईलाइटेड रहता है तो आपको वो दिखेगा, तो आपको वो बार बार रिवाइंड होता रहता है। 1 आवर्स तक मैंने रीड किया, उसके बाद मैं फिर सोने चली गई। सो या इट्स फॉर टुडे, बाय बाय।